Radhika, all of you. Now I am going to explain ईश्वरन the storyteller in हिंदी। ईश्वरन एक कहानीकार, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। यह कहानी महेंद्र नाम के नवयुवक से कही गई थी। यह एक कंपनी में सुपरवाइज़र था जो अपने निरीक्षकों को विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लिए सेवाएं भाड़े पर उपलब्ध कराता था, जैसे उद्योगों के लिए, पुल निर्माण के लिए, बांधों के निर्माण में इत्यादि। महेंद्र का कार्य निर्माण स्थल पर गतिविधियों का निरीक्षण कर रखना था। उसे कार्यालय के निर्देश पर एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाना पड़ता था। कभी रेलवे पुल के निर्माण में, कभी रसायन संयंत्रों, उद्योगों के निर्माण में महीनों महीनों ड्यूटी पर रहनी पड़ती थी और वहीं टेंट या घर बना करके उसे रहना पड़ता था। वह अभी अविवाहित था, इसलिए उसकी आवश्यकताएं अभी सीमित थी। उसकी विशेषताएं थी कि वह हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, चाहे बहुत अच्छा विश्राम गृह हो, चाहे कोयले के खदान के बीच कोई टेंट हो। परंतु ईश्वरन, जो महेंद्र का रसोइया था, वह बड़ा काम का आदमी था। वह जहाँ कहीं महेंद्र की नियुक्ति होती थी, उसके साथ चला जाता था। उसके लिए भोजन बनाता था, उसके कपड़े धोता था, रात को सोते समय विभिन्न प्रकार के किस्से और कहानियाँ भी सुनाता था। ईश्वरन में एक आदत थी कि वह सब्जियाँ और जहाँ भी रहता था अपने हाथ से सब्जियाँ उगा लेता था। चाहे कैसा भी निर्जन स्थान हो, दूर दूर तक दुकान न हो, सब्जी खरीदने का प्रॉब्लम हो, तो वह स्वयं सब्जियां उगा लेता था और स्वादिष्ट भोजन बनाता था। प्रतिदिन के रूटीन में महेंद्र सुबह उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता था और साथ में ईश्वरन द्वारा तैयार लंच भी ले जाता था। ईश्वरन छप्पर वगैरह ठीक करता, कपड़े धोता और खूब नहाता था। बाल्टी के पानी से कई बाल्टी पानी नहाता था और फिर प्रार्थना भी कर लिया करता था। इतने में दोपहर हो जाता था। फिर खाना खा लेने के पश्चात वह तमिल भाषा के तमाम रोमांचक कहानियों को पढ़ता था। वह तमिल लेखकों से काफ़ी प्रभावित था। वह छोटी सी छोटी घटना को रोमांचक तरीके से वर्णन करता था। एक दिन ईश्वरन ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, जहाँ से मैं आया हूँ उस स्थान पर वह स्थान इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर घना लकड़ी का जंगल है। लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं और जब हाथी मदमस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े महावत भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसी संबंध में वह एक किस्सा सुनाने लगा। उसने कहा, एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के मैदान से बच निकला और झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ, पेड़ों की शाखाओं को तोड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा। ईश्वरन अपने फर्श पर इस मदमस्त हाथी का एक्टिंग करते हुए कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, हाथी नगर के बाहर पहुंच गया और घरों के चारदीवारी को ऐसे तोड़ता मानो माचिस की तिल्लियां तोड़ रहा हो। मुख्य सड़क पर आ गया और फल की दुकानों को, मिट्टियों के बर्तन को, कपड़े की दुकानों को तोड़ डाला। लोग भय से इधर उधर भागने लगे। फिर वह स्कूल के प्रांगण में प्रवेश कर गया, जहां बच्चे खेल रहे थे। ईंटों की चारदीवारी तोड़ डाली। सभी लड़के कक्षाओं में भाग गए। दरवाजे को बंद कर लिया। हाथी चिघाड़ता हुआ घूम रहा था। फुटबॉल के गोल खम्भे, वॉलीबॉल के जाली को उखाड़ फेंका। पानी का ड्रम ठोकर मारकर चपटा बना दिया। सभी झाड़ियों को उखाड़ के फेंक दिया। स्कूल के साजो सज्जा के जो भी सामान थे, झाड़ियाँ थी, छोटे छोटे पेड़ थे, फूल थे, सबको तोड़ डाला, सबको रौंद डाला। नीचे अब एक भी व्यक्ति नहीं था। सब लोग ऊपर छत पर चढ़ गए थे। मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था। छत से सारा ड्रामा देख रहा था। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ,
मैंने एक अध्यापक से छड़ी ली और हाथी के सामने प्रांगण में आ गया। हाथी चिघाड़ा और वृक्ष की एक शाखा मुझे डराने के लिए हिलाया। उसने अपने पैर से कीचड़ भी उछाला। उसे देखकर डर तो लगता था, परंतु धीरे धीरे डंडा लेकर वह आगे बढ़ने लगा। लोग छतों से यह दृश्य देख रहे थे। हाथी ने गुस्से में मुझे देखा और मेरी तरफ दौड़ा। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाकर जोर से फिर चिघाड़ा। उसी क्षण मैं आगे बढ़ा और पूरी शक्ति से उसके नाखून पर डंडे से प्रहार किया। हाथी कांपने लगा और वहीं लुढ़क गया। अब आगे की कहानी को छोड़कर ईश्वरन कहता है कि खाना गर्म करने जा रहा हूँ, और जब आता है तो महेंद्र कहता है कि अभी कहानी तुम्हारी अधूरी रह गई, अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे क्या हुआ। ईश्वरन कहता है क्या हुआ, 2-3 दिन डॉक्टर आकर उस हाथी का दवा किया, फिर उसका महावत जंगल ले जाता है। महेंद्र ने पूछा कि तुमने कैसे हाथी को गिरा दिया, तो ईश्वरन ने कहा कि कराटे से इसका संबंध है और मैंने ऐसे नाड़ी पर प्रहार किया था कि वह गिर गया। कोई भी दिन ईश्वरन बिना कहानी सुनाए नहीं सोता, और यही कारण था कि महेंद्र को अपने कमरे में कभी टीवी वगैरह का कमी महसूस नहीं हुआ। एक दिन ईश्वरन कहता है कि आज का दिन बड़ा शुभ है, कोई विशेष पकवान बनाऊं, क्योंकि इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। उस दिन महेंद्र बहुत ही अच्छा भोजन का आनंद लिया और वह बड़ा खुश था। लेकिन उस दिन रात को ईश्वरन ने भूत प्रेतों की कहानियाँ शुरू कर दिया। उसने कहा, जानते हो, यह उद्योग क्षेत्र पहले पूरा का पूरा कब्रिस्तान था। मैं तो पहले दिन ही जानता था जब मैंने एक खोपड़ी देखी और फिर आगे बढ़ा तो अनेकों मानव खोपड़ियाँ और हड्डियों को देखा। और ईश्वरन ने कहा, यहाँ कभी कभी रात को भूत भी दिखाई पड़ते हैं। मैं इनसे डरता तो नहीं, क्योंकि मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, परंतु एक भयानक स्त्री का भूत पूर्णमासी की रात को दिखाई देता है। वह बड़ी कुरूप दिखती है, उलझे हुए उसके बाल हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ हैं कंकाल की तरह, अपनी भुजाओं में भ्रूण उठाए हुए होती है। महेश यह सुनकर कांप उठा, बोला, तुम पागल हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, यह कोरी कल्पना है, आप केवल बकवास कर रहे हो। वह सोने के लिए चला गया। वह विचार कर रहा था कि ईश्वरन 2-3 दिन तक दुखी रहेगा, अब उससे कम बोलेगा, परंतु अगले दिन देखा ईश्वरन वैसे ही प्रसन्नचित्त था। उसी दिन से महेंद्र को सोते समय बिस्तर पर बेचैनी सी लगने लगी। हर रात वह अपने कमरे के खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांकता, यह देखने के लिए आसपास कोई छाया तो नहीं दिख रही। वह पूर्णिमा को सदा चांदनी देखता, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनाने के पश्चात वह कभी बाहर नहीं देखता। एक रात महेंद्र की नींद खिड़की के पास कराहने की आवाज़ सुनकर खुल पड़ी। पहले तो उसने यह समझा कोई बिल्ली घूम रही है, परंतु ध्वनि मनुष्य के कंठ से आती प्रतीत होती थी। धीरे धीरे यह आवाज़ बढ़ती गई। महेंद्र को मजबूरन खिड़की से बाहर देखना पड़ा तो दूर उसने एक गठरी सी छाया देखी। वह डरने लगा, उसे पसीना आ गया और वह कांपते हुए अपने तकिए पर जा गिरा। कुछ देर बाद उसने सोचा कि हो सकता है कि उसके मन का कोई भ्रम हो। जब वह प्रातः उठा तो स्नान वगैरह करके नाश्ता भी कर लिया। अब उसके मन में रात वाली घटना निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दोपहर का लंच का थैला उसे पकड़ाया, फिर हंस कर बोला, श्रीमान जी, आज तो आप स्वयं देख गए होंगे उस भूतनी वाली कहानी जो मैं उस समय सुना रहा था, तो उस हकीकत को आपने स्वयं देख लिया होगा। उस समय तो आप मुझे उसे कोरी कल्पना बता रहे थे। मैंने तो आपके कमरे में आवाज़ सुनी तो दौड़कर आया था। अब महेंद्र को कंपकपी सी होने लगी। अगले दिन उसने ऑफिस से अपना त्याग पत्र दे दिया और इस भूत प्रेत वाले स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस तरह से यह कहानी ख़त्म हुई और यह इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।